कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनिए। अब पूरी एकाग्रता के साथ क्या खूब तेजी से भगवान की ओर बढ़िए, खूब तेजी से। ये ट्रैफिक नहीं है कि यहां 40 की स्पीड है, यहां 60 की स्पीड है, यहां 100 की स्पीड है ना। देखो, जीवन तो समाप्त होगा ही, चाहे ये मन संसार के संग में बीते या भक्त भगवान के साथ बीते, यानी भगवान के परिवार में बीते या शरीर के संसार में बीते। जीवन सबका बीत रहा है। और मैंने कहा खूब तेजी से बढ़िए, वहां कोई रोकेगा नहीं। उसके प्यार में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। बहुत तेजी से, कितनी स्पीड से। हम लोग सोचते हैं पहले काम करें कि पहले भगवान की ओर बढ़े। अरे बाबा, काम ही तो भगवान का है, यही तेजी है। आप अपना मान के काम करो, अब मंदिर में जाके भगवान की पूजा करो तो पाप है। हर काम को भगवान का मानो और खूब तेजी से करो। मैंने कहा जीवन तो समाप्त होगा, चाहे विषयों के संग में बीते यानी संसार के संग में भी। आप बताओ, पैसा कमाते कमाते मरोगे तो मरोगे नहीं, या भगवान के साथ लीला करते करते जीवन तो तब भी समाप्त होना है। भगवान की ओर जितना बढ़ोगे उतनी शांति बढ़ेगी। उनको छोड़कर जगत के किसी भी प्रपंच में, नोट कर लो, भगवान को छोड़कर जगत के किसी भी प्रपंच में सुख खोजिएगा, जलन बढ़ेगी। आज तक जितने संत हुए हैं वे सब के सब यही कह गए हैं, जीवन का भरोसा नहीं, खूब तेजी से भगवान की ओर बढ़िए, खूब तेजी से, आंधी की तरह बढ़िए। अवश्य ही घबराने की जरूरत नहीं, भगवान की पूर्ण कृपा आपके साथ है, आपके साथ है। भगवान की कृपा आपका उस तरफ बहने लग जाएगी। मैं तो अपने आप लोगों को बताता रहता हूं, जो मैं कुछ संत महात्माओं की कृपा से पाता हूं, भगवान की कृपा से आता है, वो आपको बताता रहता हूं। तत्व से सब परमात्मा ही है, कुछ और जानने की जरूरत नहीं। जो दिख रहा है भगवान, जो हो रहा है भगवान, जो कर रहे हो भगवान के।
आप अपनापन करके, भगवान तो कह रहे हैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बना हुआ हूं। एक श्रोता ने गुरु से पूछा, भगवान को तत्व से जानना क्या है, इसे सरल शब्दों में बता दीजिए, तत्व से जानना। तो संत बोले, सभी भगवान ही हैं। ऐसे कैसे हैं भगवान है? हमारे यहां काम करने वाले नौकर हैं, वो भगवान हो गए? देखो कैसा कमाल है। हमारी दौरानी से हमारी नहीं बनती, वो भगवान कैसे हो गई? हमारी सास से हमारी नहीं बनती, वो भगवान कैसे हो गई? तो संत ने कहा, सुन लो, करो वो जो तुम्हारा मन चाहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतना सरल माध्यम से बताया संत ने। भगवान के सिवाय एक बाल, एक केश, जितनी तिल, जितनी जगह भी है ही नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मंदिर में भगवान बैठे, किसने कह दिया? एक बाल जितनी जगह भी ऐसी नहीं जहां भगवान नहीं है। बस मंदिर में तुमने भगवान माना हुआ है, यहां से वहां तक गए, ये रास्ते में सब जगह भगवान ही था। आपने कहा नहीं, दुकानदार थे सारे, दुकान, वो तो अपना काम कर रहे थे। अब आप भगवान को पहचानना नहीं जानते ना। उन्होंने कहा जितनी तिल, जितनी जगह भी दूसरी नहीं है, केवल भगवान ही भगवान है। जैसे ध्यान से सुनो, सोने का तत्व सोना है, सोने के सिवाय कुछ नहीं है। गहना दिखता है, होता सोना है। कड़े दिखते हैं, होता सोना है। हार दिखता है, होता सोना है। सोना ही गहनों के नाम से अलग अलग हो गया। आप बताइए, जैसे आपने देखा कि दीपावली पे, आजकल तो मॉडर्न जमाना आ गया, वो पुराने खिलौने बनने बंद हो गए हैं। हो सकता है कहीं बाहर बनते हों। पहले कहते थे ना, सारे खिलौने खांड के, सब में खांड समान। बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं, मुझे तो खरगोश लेना है, मुझे तो हाथी लेना है। सब चीनी के बने हुए हैं। बताओ कमाल कीजिए, सारे खिलौने खांड के। ऐसे तो समझ में आ रहा है ना, सब में खांड समान। गहनों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, रूप अलग अलग हो सकते हैं, प्रयोग अलग अलग हो सकते हैं, तोल अलग हो सकता है, मूल्य अलग हो सकता है, पर तत्व से जैसे सोना है और चीनी के खिलौनों में चीनी है, ऐसे ही है पुण्य आत्माओं, तत्व से सब परमात्मा ही हैं। घास का तिनका, वो भी परमात्मा का रूप है। भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक आंख का आंसू भी भगवान के बिना नहीं बन सकता। कई मुर्दे के आंसू निकलते देखे आपने? वही परमात्मा अनेक रूपों से दिख रहे हैं। मैं, तू, ये और वह। हम चार ही चीज तो जानते हैं, मैं, तू, यह और वह। केवल परमात्मा है। अब बताओ इसमें कठिनता है तो क्या है? फिर पूछा कि गुरुजी आप बार बार बोलते हो वासुदेव सर्वम। बोले हाँ बोलते हैं। अगर वासुदेव सर्वम की भावना होने पर चोर, डाकू, गाय, कुत्ता, शेर आदि से व्यवहार कैसे करें? ध्यान से सुनो, सबसे व्यवहार कैसे करें? व्यवहार तो यथा योग्य ही करोगे। आप बैल का काम कुत्ते से नहीं ले सकते, पर भीतर से भाव में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भीतर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे नाटक में
खेल तो स्वांग के अनुसार करते हैं, पर भाव में प्रेम रहता है। भीष्म पितामह का श्री कृष्ण के प्रति भाव सदा भगवान का था, पर युद्ध के समय उन्होंने श्री कृष्ण को बाण मार के घायल भी किया था। आप समझ सकते हो, भीष्म पितामह का भाव था भगवान का श्री कृष्ण के प्रति, लेकिन युद्ध के अंदर उनको उनका शपथ तुड़वा दी, उनसे रथ उठवा दिया, और भगवान ने भक्त के बस में आकर के, प्रेम के बस में आकर के भगवान को बहुत बाण मारे भीष्म पितामह ने। ये सब बातें आप और हम लोग सुनते हैं, ये रोज चर्चा जो आपके साथ चलती है इसलिए चलती है, हम इसे जीवन में उतारें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है गोपियों, ये बाहर भीतर का, ध्यान से सुनो, ये बाहर और भीतर का जिसको भेद है वो अविवेकी है। अंदर कुछ बाहर कुछ, वो अविवेकी है। जैसे आप और हम लोग अविवेकी हैं, ये अपना ये पराया, अंदर कुछ बाहर कुछ, इसे कहते हैं अविवेकी। इसका विवेक जागा नहीं है, अनुभवी नहीं है। अरे जो भीतर है सो बाहर है, जो अपनी आत्मा है सो सामने वाले की आत्मा है। ये जिज्ञासु लोग जो हैं, ये बाहर और भीतर का भेद ब्रह्म में करते हैं, सोचिए कभी नहीं। बाहर भीतर का भेद अदृश्य ही, दृश्य में ही बताते हैं। ये स्थूल और सूक्ष्म का भेद क्या ब्रह्म में बताते हैं? बिल्कुल नहीं। ना तो स्थूल ना सूक्ष्म में कोई भेद नहीं है। कल मैंने आपको बताया, एक चित्रकार और विचित्रकार, भगवान विचित्रकार है, हम सब चित्रकार हैं। देखो, ये जीवन, हम कम से कम इतना तो जानते हैं ना, हमें यहां से अपनी कार को चंडीगढ़ ले जाना है, और वो चंडीगढ़ की बजाय उत्तर प्रदेश की तरफ चलने लग जाए, तो आप कब तक चलाते रहोगे? अगर लक्ष्य चंडीगढ़ जाने का है तो आप टर्न करोगे, चाहे 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर आगे चले गए। हमारी जिंदगी का कितनी उम्र गुजर गई उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब जागे तब सवेरा। हम इस उम्र में जाग गए कि संत महात्माओं ने बताया, गीता भागवत रामायण ने बताया, 3 ग्रंथ सबसे ज्यादा मुख्य माने जाते हैं, गीता भागवत रामायण। इन सब से हमें ये मालूम पड़ा, इस देह में हरि मिलते हैं। अब हम सोचें, हम कहते हैं मंदिर में तो भगवान मिल जाते हैं, तो मंदिर से बाहर आके भगवान कहाँ चले जाते हैं? आप बताओ, इसका मतलब मंदिर में भगवान को छोड़ा है, बाहर किसके साथ जा रहे हो? आप एक सांस नहीं ले सकते भगवान के बिना। देखो ध्यान से सुनो, राधा रानी श्री कृष्ण केवल विश्वास देखते हैं। फिर जैसे भर पेट भोजन देकर उनको अतिथि के रूप में स्वीकार कर लिया, वैसे ही सच्चे विश्वास के साथ उनका दर्शन चाहने वाले, उनकी लीला को देखकर कृतार्थ होने की इच्छा रखने वाले, वे अतिथि बनकर उसका वैसा ही अतिथि सत्कार कर सकते हैं। उनके लिए सभी समान हैं। भगवान के लिए सब समान है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं। भगवान का किसी से भेदभाव नहीं। अतः आप यदि अनन्य मन से, ये अनन्य मन क्या होता है? मन में अन्य कहीं ना भटके, अन्य कोई ना, अनन्य मन से
आतुर होकर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से चाहें कि बस आपका निरंतर चिंतन हो, निरंतर आपकी लीला सुनने को मिले। अब बताओ, आप चाहो और ना मिले? सच मानिए, देर का काम ही नहीं है। भगवान के यहां देर नहीं है। भगवान तुरंत सुनेंगे सच्चे हृदय की पुकार को, पर प्रार्थना सच्ची हो तब। देखो, किसी को अगर भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया, बहुत ध्यान से सुनो जो बताने जा रहा हूं। भगवान आपकी प्रार्थना तुरंत सुनेंगे, पर प्रार्थना सच्ची हो। जब तक आपकी प्रार्थना सच्ची ना हो तब तक झूठे ही मन से बार बार कहते रहिए। झूठी प्रार्थना को भी कभी हो सकता है सच्ची निकल जाए। आपकी ये चाह बड़ी उत्तम है कि निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण बना रहे, उनकी लीला सुनने को मिले। ये बहुत उत्तम चाह है। बस चाहते चले जाइए, झूठी सच्ची जैसी भी चाहो चाहते चले जाइए। चाह बनी रहेगी तो कभी सच्ची भी हो जाएगी और किसी न किसी दिन पूर्ण कृपा का प्रकाश भी हो जाएगा। गोपियां उद्धव से कहती हैं, नाहिन रहो हिये में ठोर, नाहिन रहो हिये में ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरोर। हृदय ते वो श्याम मूर्ति छिन ना इत उतजात। बताओ, कमाल है। गोपियां तो कहती हैं, चलत चितवन दिवस जागत, सुपन सोवत रात, हृदय ते वही श्याम मूर्ति छिन ना इत उतजात। एक पल नहीं सरक सकती। कहत कथा अनेक उदो लोक लाज दिखात, कहा करो तन प्रेम पूरन घट, न सिंधु समात, श्याम गात सरोज आनंद ललित, गति मृदु हास, सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। इस पद के आधार पर, ये सूर का पद है। ऐसी भावना कीजिए कि सचमुच सामने उद्धव लीला हो रही है तथा एक प्रेम रस निमग्न ब्रज सुंदरी कह रही है, उद्धव क्या करूं, उद्धव क्या करूं, तुम्हारी बात ठीक है पर हृदय में जगह ही नहीं है। दूसरी बात को, तुम्हारी बात को बैठाऊं कहां, रखूं कहां, दूसरी चर्चा को कहां रखूं। हृदय तो तुम देख लो, हृदय को तुम देख लो, इसमें तो केवल श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर भरे हैं। मैं चाहूं तो भी क्या करूं, जबकि जगह ही नहीं बची रही। उद्धव तुम ही बतलाओ, प्रियतम प्राणनाथ श्याम सुंदर को छोड़कर उनकी जगह दूसरे किसी को कैसे बैठाऊं। वो गले तक फंसे हुए हैं। मेरे श्याम सुंदर ने मेरे हृदय के चारों ओर से घेर कर छा लिया है। चारों हृदय मेरे हृदय को घेर रखा है। उनके रहते हृदय में दूसरे को कैसे बैठाऊं। नहीं नहीं उद्धव, असंभव। प्राण भले ही चले जाएं पर अब इस हृदय में दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता। यहां तो बस नित्य निरंतर श्याम सुंदर ही रहेंगे। वो मिलें ना मिलें, वो आए या ना आए, वो आए या ना आए। तो देखो भाई, परमात्मा कहते हैं तुम्हारे तो न देश है, न काल है, न वस्तु है, जिसको तुमने ब्रह्म रूप में जाना है गोपियों,
ये तुम्हारा आत्मा, भगवान कहते हैं मैं ही हूं। ठीक तुमको हमको समझ बूझकर प्रेम किया। हमने जब तक भगवान का भाव नहीं है, भगवान के भाव के बिना सब अधूरा है। मैं आज अपने शब्दों को यहां विराम दे रहा हूं, क्योंकि इसके आगे की चर्चा और दूसरे प्रसंग पर चालू हो जाएगी। निवेदन कर रहा हूं, राजकुमार जी भजन सुनाना चाहते हैं, आप उनके मुखारबिंद से भजन सुनिए। सुनाओ भैया। जय गुरुदेव। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती, तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। काहे को तू भूल के बैठा, काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीताराम रे। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीता राम रे। मन में अपने राम बसा ले, मन में अपने राम बसा ले, पहुंच जाएगा धाम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुंच जाएगा धाम रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए, इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिछड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। होनी को जो होनी को अनहोनी कर दे, उसका नाम है राम रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसने राम नाम गुण गाया, जिसने राम नाम गुण गाया, लागे न दुख की छाया रे। जिसने राम नाम गुण गाया, लागे न दुख की छाया रे। राम नाम सुख
दुख का साथी, राम नाम सुख दुख का साथी, जोड़ इसी से नाता रे, जोड़ इसी से नाता रे, इसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जय गुरुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।